नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है श्रीमद् भागवत गीता का अगला भाग। वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। कृष्ण अपने को वेदों में साम वेद बताते हैं। चारों वेदों में कृष्ण ने खुद को साम वेद बताया है। जितने भी देव हैं उनमें वो इंद्र हैं। हमारी जो 5 इंद्रियां हैं उनमें कृष्ण मन है। मन को जीत लेने पर इंद्रियों को वश में करना मुश्किल नहीं होता। इसीलिए कृष्ण हमेशा मन पर विजय पाने की बात करते हैं। और जितने भी प्राणियों की जो चेतना है, यानी कि उनकी जीवन शक्ति, वो शक्ति जो उनमें संचार करती है, जिसकी वजह से हम सारे प्राणी जिंदा हैं, वो चेतना कृष्ण ही है। जब हमारे प्राण निकल जाते हैं, हमारी चेतना चली जाती है, तो समझिए कि हम में से कृष्ण निकल गए। रुद्राणां शंकरश्चास्मि वित्तेषु यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम्। ऋग्वेद में रुद्र को बलवानों में सबसे अधिक बलवान कहा गया है। ऐसे 11 रुद्र होते हैं। कृष्ण कहते हैं, मैं 11 रुद्रों में शंकर हूं। रुद्र देवता को दुष्टों को दंड देने वाला, रोगों का निवारण करने वाला, महावीर और सभा का अध्यक्ष कहा गया है। ऐसे रुद्रों में कृष्ण शंकर है। और यक्ष तथा राक्षसों में कृष्ण ने अपने आप को धन का स्वामी कुबेर कहा है। 8 वसुओं में कृष्ण अग्नि है। और शिखर वाले पर्वतों में जो सुमेरु पर्वत हैं, वो कृष्ण ही है। किसी भी वस्तु या प्राण की जो परिपक्वता है, वो कृष्ण है। पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कंदः सरसामस्मि सागरः। पुरोहित यानी कि धार्मिक कृत्य करने वाला। कृष्ण कहते हैं कि पुरोहितों में मुखिया बृहस्पति मुझको ही जान। अर्थात जितने भी धार्मिक काम करने वाले पुरोहित हैं, उनमें जो मुखिया हैं यानी कि बृहस्पति, वो कृष्ण है। बृहस्पति को प्रार्थना या भक्ति का स्वामी भी कहा जाता है। मतलब कि जितने भी प्रार्थना करने वाले हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ बृहस्पति श्री कृष्ण ही हैं। उसके आगे कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, मैं सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र हूं। जितने भी पूरे विश्व में जलाशय हैं, उनमें समुद्र यानी कि ओशन कृष्ण है, क्योंकि समुद्र से बड़ा जलाशय संभव नहीं है। दोस्तों, महर्षिणां भृगुरहं गिरामस्म्येकमक्षरं यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः। 7 महाऋषियों में से एक थे ऋषि भृगु, ज्योतिष के विद्वान, जिन्होंने भृगु संहिता की रचना भी की थी। कृष्ण कहते हैं कि महर्षियों में वो भृगु हैं। ऐसा कहा जाता है कि भृगु ब्रह्मा के मानस पुत्र थे, अर्थात माइंड बॉर्न। वो पुत्र जो ब्रह्मा के मानस से निकले थे। भृगु ऋषि के वंशजों को ही भार्गव भी कहा जाता है। इसके आगे कृष्ण कहते हैं कि शब्दों में एक अक्षर अर्थात ओंकार वो ही है। ओंकार वो ब्रह्मांड विस्फोट, बिग बैंग के समय निकला आदि शब्द है। वो ओंकार कृष्ण है। सब प्रकार के यज्ञों में कृष्ण जप यज्ञ है और स्थिर रहने वालों में
हिमालय पहाड़ है। जो हमेशा तटस्थ रहता है वो हिमालय है, और वही हिमालय कृष्ण है। अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। जितने भी वृक्ष हैं उनमें से कृष्ण ने अपने आप को अश्वत्थ कहा है। अश्वत्थ यानी कि पीपल। पीपल की संज्ञा को खुद से कृष्ण ने इसलिए जोड़ा क्योंकि इससे वो ये समझाना चाहते हैं कि ऊपर परमात्मा जिसका मूल है और नीचे प्रकृति जिसकी शाखाएं हैं, जिसकी जड़ें तो ऊपर हैं और जिसकी शाखाएं नीचे हैं। नीचे प्रकृति और ऊपर परमात्मा। इसीलिए सब वृक्षों में कृष्ण अपने को पीपल का वृक्ष कहते हैं। देवर्षियों में कृष्ण, नारद मुनि और गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि कृष्ण ही हैं। उच्चैः श्रवसमश्वानां विद्धि माममृतोद्धवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्। कृष्ण अपने को घोड़ों में अमृत के साथ उत्पन्न होने वाला उच्चैः श्रवा नामक घोड़ा बताते हैं। घोड़ा गति का प्रतीक है दोस्तों। आत्मा के तत्व को पकड़ने के लिए मन जब गति पकड़ता है तो वो घोड़ा है, और वो घोड़ा जो अमृत के साथ जन्मा वो श्रेष्ठ है। दुनिया में हर वस्तु नाशवान है, लेकिन आत्मा अजर अमर है, यानी अमृत स्वरूप। दोस्तों, श्रेष्ठ हाथियों में कृष्ण ऐरावत नामक हाथी है, और मनुष्यों में जो राजा है वो कृष्ण है। हर एक अवस्था या वस्तु में जो सबसे श्रेष्ठ है वही कृष्ण है। आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कंदर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः। दोस्तों, आपने बहुत बड़े बड़े वेपन्स देखे होंगे युद्धों में या फिल्म्स में। पुराने समय में एक शस्त्र होता था वज्र, जिससे बड़ा कोई शस्त्र नहीं होता था। यह वज्र दधीचि ऋषि की अस्थियों से बना था, इसलिए यह श्रेष्ठ था। सब शस्त्रों में कृष्ण ही वज्र हैं। गौओं में अपने आप को कृष्ण बता रहे हैं कामधेनु। पुरुष और नारी अगर साथ नहीं आएंगे तो ये दुनिया खत्म हो जाएगी। और जब शास्त्र द्वारा बताई गई रीति से संतान की उत्पत्ति करते हैं तो उस संतान को उत्तम बताया जाता है। शास्त्रोक्त रीति से संतान की उत्पत्ति का जो हेतु है वो कामदेव, वो भी कृष्ण है। सर्पों में सर्पराज, जी हां वासुकी, वो भी कृष्ण ही है। अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहं। कृष्ण कहते हैं, नागों में मैं शेष नाग हूं। शेष नाग वो नाग है जिसके 1000 फन होते हैं, इसीलिए इन्हें अनंत शेष नाग कहा जाता है। विष्णु भगवान इसी पर विराजमान होकर के सोते हैं। पौराणिक कथाओं में ऐसा कहा गया है कि हमारी धरती को शेष नाग ने ही धारण किया हुआ है। जलचरों में कृष्ण अधिपति वरुण देवता है, और पितरों में अर्यमा नामक पितर है, तथा शासन करने वालों में यमराज मैं ही हूं, ऐसा कृष्ण कहते हैं। जीवन के हर क्षेत्र से कोई ना कोई एक उदाहरण चुन लीजिए, उसकी विशेषता और श्रेष्ठता में आपको कृष्ण ही नजर आएंगे। यही बात हमें
कृष्ण समझा रहे हैं कि वे क्या हैं। प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां। दैत्यों में कृष्ण प्रह्लाद हैं, वही प्रह्लाद जो हिरण्यकश्यप का पुत्र था। लाखों कोशिशों के बावजूद जिसे हिरण्यकश्यप मार नहीं पाया था। कृष्ण आगे कहते हैं कि गणना करने वालों का समय वो ही है। क्षण, घड़ी, दिन, पक्ष, मास आदि में जो समय है वो कृष्ण ही है। दोस्तों जरा सोचिए, जब समय बीतता है तो क्या होता है? समय को अगर आपको डिफाइन करना हो तो क्या कर पाएंगे आप? क्या चीज है समय? हर पल हर समय जो बीत रहा है, लेकिन उसे समझाना या समझना बहुत ही मुश्किल है। और वही समय कृष्ण है। पशुओं में कृष्ण सिंह है और पक्षियों में वो गरुड़ है। पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहं झषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी। यज्ञ से सारा माहौल, सारा वातावरण शुद्ध हो जाता है। ऐसी पवित्र करने वाली वायु कृष्ण है। वायु के बिना जीवित रहना असंभव है। बुरे से बुरे प्रदूषण से जब वातावरण बिगड़ जाता है, तब शुद्ध वायु ही उसको पवित्र करके सांस लेने लायक बनती है। और ये वायु कृष्ण है। जो शस्त्र उठाते हैं, युद्ध करते हैं, उनमें कृष्ण श्री राम है। मर्यादा पुरुषोत्तम दशरथ पुत्र राम, रावण का वध कर धर्म की स्थापना करने वाले राम। मछलियों में कृष्ण मगरमच्छ है और नदियों में कृष्ण श्री भागीरथी की गंगा जी है। भगीरथ ऋषि के तप से जो गंगा धरती पर आई थी और जिसे शिव ने अपनी जटाओं में समाहित किया था, वही पवित्र गंगा कृष्ण है। दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। आगे की कथा अगले भाग में। और दोस्तों, अगर आपको मेरा यह छोटा सा प्रयास पसंद आ रहा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।